आप देख रहे हैं जनपद न्यूज, न्यूज एंड व्यूज। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं जनपद। अभी मैं हूं गदनीबाग प्रकाशा के पास। जातीय जनगणना को लेकर जिस दिन पब्लिश हुआ उस दिन से सियासत बयानबाजी शुरू थी और कई जाति के लोग विरोध में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आज यहाँ बैठे हुए हैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के सदस्य, क्योंकि इनका कहना है कि कायस्थ को बहुत कम आंका गया, 0.60% जाति जनगणना के बाद उठाया गया। इसके लिए विरोध में प्रदर्शन बैठे हुए हैं। इनसे बात करते हैं और बताते हैं। जाति जनगणना शुरू हुई थी, लोग गणना करने जा रहे थे, आपके घर पे गए थे कि नहीं? नहीं, हम लोग के घर में नहीं। किस इलाके में रहती हैं आप? हम कंकड़बाग में रहते हैं। किस क्षेत्र में कंकड़बाग के रहते हैं जहाँ लोग नहीं गए? 45 नंबर वार्ड में रहते हैं। उस वार्ड में हमारे अगल बगल भी नहीं आया और हम लोग के घर पर तो आया ही नहीं। और जब अभी जो डेटा निकला है 0.60%, तो बताइए कि जब हमारे विधानसभा दो विधानसभा में मेरे दो हमारे विधायक हैं, सांसद हैं और कम से कम पटना में ही 8 से 10 लाख हमारा वोटर है और हमारी संख्या को एकदम रूप जैसे राजनीतिक पटल पर शून्य करने का ही काम किए जा रहा है। सरकार की तरफ से हमारा कोई अस्तित्व नहीं हमारी जाति का है और नहीं तो पूरे बिहार में हर जगह पर हमारा समाज भरा पड़ा है। अब रहे लोग बाहर काम कर रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन हम तो यहाँ के बिहार के रहने वाले हैं। हमारे घर पर आता हम बिहार सरकार क्या निकाली थी कि एक डेटा रहेगा, उसमें अभिभावक का साइन होगा, कितने घर में सदस्य हैं। आप बताइए कि पूरे आप सर्वे करवा ले सरकार कि किसके घर पर कितने लोग गए हैं और किसका अभिभावक का साइन हुआ है, हस्ताक्षर कितना आदमी का हुआ है। ये फर्जी डेटा निकाल करके लोगों पर थोपा जा रहा है, एक जाति को खुश करके कि इतना % हो गया, हमको उसका आनंद तो दीजिए और सारी जाति को लुप्त करके ऐसे राजनीति नहीं होगा। ये जाति जनगणना पे सरकार से क्या बोलना चाहती है? सरकार से हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि फिर पुनः इसकी सही डेटा जांच किया जाए और सारे लोग आक्रोश है, वो हम ही लोग आक्रोश नहीं है, सब जाति के लोग इससे असंतुष्ट है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा प्रदेश सचिव। आपके घर पे जाति जनगणना करने वाला गए थे कि नहीं? नहीं गया था। आपके जिस इलाके में आप रहती हैं उधर गए थे कि नहीं? उधर तो मालूम नहीं, लेकिन ऐसे में बता दूं मेरे घर के आसपास बहुत सारे कास्ट उनके घर में नहीं गया और जाति के घर में गया होगा, लेकिन कास्टों के घर में नहीं गया। किस क्षेत्र में रहती हैं? हम लोग बुनाई चक में रहते हैं। उधर नहीं गए? उधर नहीं गया था। अगर इस तरह की बात होती तो सच में अगर सही ढंग से जनगणना किया गया होता तो जो रिजल्ट दिखाया जा रहा है वैसा रिजल्ट आता नहीं। सब कोई जानता है कि पटना कास्टों का घर और कास्टों के कारण MP और MLA बना, लेकिन इस तरह का अगर रिपोर्ट आता है तो ये तो मानने का। अच्छा, जो जाति जनगणना में आप लोग को 0.60% दिखाया गया है, इसमें सरकार से क्या बोलना चाहती है? हम लोग बोलते हैं कि इसको कराया जाए और सही ढंग से कराया जाए। अब पता होगा बिहार में जनगणना ये संभव है? आपकी नज़र में जाति जनगणना सही ढंग से नहीं हुई? यहाँ पे आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी हुआ है, अन्य जाति का हुआ है, अन्य जाति का हुआ है। आप लोग से ज़्यादा तो हम लोग नहीं जानते हैं। अन्य जाति का अगर सही होता तो अन्य जाति के लोग नहीं करते। अगर हम गलत होते तो हमसे पहले भी नहीं हुआ होता, आज भी शायद वहाँ पे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तो गलत है ना। ठीक है, 10, 20, 100, 50 नीचे हो सकता है, लेकिन एकदम से 0 पॉइंट पर तो नहीं आ सकता है। इसका मतलब है कि कहीं नहीं सरकार हम लोगों को राजनीति से अलग करना चाहती है। राष्ट्रीय उपाध्याय। देखिए, अभी सरकार ने जातीय जनगणना का रिपोर्ट पेश किया। इस रिपोर्ट में कायस्थ समाज को 0.60% दिखाया गया। ये सरकार प्रायोजित फर्जीवाड़ा है। देखिए, न इसका कोई वैज्ञानिक आधार है जनगणना करने का और न कोई व्यवहारिक आधार। आप देख लीजिए कि ये जातीय जनगणना न्यायिक प्रक्रिया में फंसा हुआ है और न्यायिक प्रक्रिया खत्म हुई, इसके बाद ये लोग पहले और न्यायिक प्रक्रिया के बाद मात्र 29 दिन जनगणना हुई। आप ही बताइए कि 29 दिन में
14 करोड़ लोगों का जनगणना संभव है, ये कतई व्यवहारिक नहीं है। और काश समाज को ये तो बैठकर कहीं खाना पूर्ति किया गया आंकड़ों का, काश समाज को जानकर बूझकर कम दिखाया गया, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये जात लड़ने वाला नहीं है। तो हमारा संघर्ष जारी है, हम जिलों में धरना देंगे, उसके बाद हम हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और उस हस्ताक्षर अभियान से हम अपना जात को खुद काउंट कर लेंगे कि कितना है। अब पटना लोकसभा में लोग कहता है कि 5 लाख कायस्थ मतदाता है, तो 5 लाख हम कायस्थ मतदाता हैं और 18 साल से नीचे के जो हमारे घर के परिवार बच्चे हैं उनको मिला के 10 लाख तो पटने में। हम आपको बता देते हैं, हम राजनीतिक दलों को भी चेतावनी देते हैं कि अगर अनदेखा हमारा करोगे तो एक जात के बल, वोट के बल पर कोई जीत नहीं सकता है, लेकिन हम हरा सकते हैं। और सारे शहरी सीटों पर हम आने वाले दिन में लोगों को, राजनीतिक दल को हरा कर दिखाएंगे। राजीव रंजन सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा बिहार।